नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का बड़ा फैसला, शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा लॉकडाउन। बंदूक की नोक पर सिरफिरे ने अपने ही परिवार को बनाया बंधक, पुलिस ने रेस्क्यू कर सबको सकुशल छुड़ाया। 129 पेटी नशीली सिरप हुई जब्त, 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खबरें अब विस्तार से। कोरोना के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लॉकडाउन को लेकर लिया बड़ा फैसला। शुक्रवार की शाम 6 बजे से सोमवार प्रातः 6 बजे तक रहेगा पूरे प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में दमोह को छोड़कर लॉकडाउन। हम आपको बता दें कि प्रदेश सहित रीवा जिले में जिस तेजी से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, बुधवार को 53 मरीज मिलने के बाद कोरोना एक्टिव केसों की संख्या 333 से पार हो गई, जिसमें रीवा के शहरी क्षेत्रों में कोरोना के सबसे अधिक 35 मरीज पाए गए। इस संबंध में हम आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की प्रभावी रोकथाम के लिए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में प्रतिदिन रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन रहेगा तथा इस दौरान कर्फ्यू में किसी को छूट नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही दमोह जिले को छोड़कर प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। दमोह में निर्वाचन आयोग द्वारा निर्णय लिया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान कुछ गतिविधियों में प्रतिबंध से छूट रहेगी, जैसे अन्य राज्यों के माल सेवाओं का आवागमन, केमिस्ट, राशन दुकानें, अस्पताल, पेट्रोल पंप, बैंक एवं ATM, दूध एवं सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी। औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों हेतु कच्चा तैयार माल, उद्योगों के अधिकारियों कर्मचारियों का आवागमन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारी कर्मचारियों का आवागमन, परीक्षा केंद्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी अधिकारीगण, एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड सेवाएं, टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक और कर्मी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने जाने वाले नागरिक, अन्य गतिविधियां जिन्हें कलेक्टर लॉकडाउन से मुक्त रखने हैं उचित समझें, ऐसी गतिविधियों को लॉकडाउन से मुक्त रखा जाएगा। प्रस्तुत है इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बातचीत के अंश। कोविड की भी मैंने उच्च स्तरीय समीक्षा की है और पूरे मध्य प्रदेश में सभी शहरों में शुक्रवार को शाम को 6 बजे से लेके शनिवार, इतवार और सोमवार के सवेरे 6 बजे तक शहरी क्षेत्र बंद रहेंगे, लॉकडाउन रहेगा। बाकी जिन शहरों में संकट पेशेंट्स की संख्या का बढ़ा है, वहाँ क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक करके वो आवश्यक और उपयुक्त फैसला करेंगे। हम बड़े शहरों में कंटेनमेंट एरिया भी बना रहे हैं। मेरी मंशा कभी भी। सिरफिरे ने बंदूक की नोक पर अपने ही परिवार को बनाया बंधक, 12 घंटों की मशक्कत के बाद मिली आज़ादी। घटना रीवा के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत नेहरू नगर मोहल्ले की है, जहां आज एक सिरफिरे व्यक्ति के द्वारा अपने ही परिवार को बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया गया। इसके बाद प्रशासनिक टीम के द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद तकरीबन 12 घंटे के बाद परिवार के लोगों को आज़ाद कराया गया। हम आपको बता दें कि पुलिस की टीम के द्वारा घंटों सिरफिरे व्यक्ति से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन जब स्थिति नहीं साफ हुई तो पुलिस द्वारा दरवाजा तोड़कर परिवार के लोगों को आज़ाद कराया गया। हम आपको बता दें कि समान थाना क्षेत्र अंतर्गत नेहरू नगर मोहल्ले में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक सिरफिरे व्यक्ति ने हाई वोल्टेज ड्रामा करके बंदूक की नोक पर अपने ही परिवार को बंधक बना लिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। तब मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने घंटों मान मनोवल किया और अंततः 12 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद परिवार के लोगों को आज़ाद कराया गया। दरअसल रात तकरीबन 2 बजे सुरेश मिश्रा के द्वारा अपने परिवार को बंधक बना लिया गया, जिसके बाद आज सुबह उन्हें समझाने गए परिवार के सदस्य को उनके द्वारा गोली मार दी गई।
तब घटना की जानकारी पुलिस को लगी और मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने सिरफिरे व्यक्ति को समझाने का प्रयास शुरू किया और घायल व्यक्ति को अस्पताल भिजवाया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। पुलिस की माने तो सुबह से ही टीम के द्वारा उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही थी, मगर वो मानने को तैयार नहीं थे। गनीमत ये थी कि समधी श्रीनिवास के पैरों में गोली लगी। इस घटना के बाद अफरा तफरी मच गई और पुलिस उल्टे पांव लौट गई। एसडीओ ने पत्नी और बहू को घर पर कैद करके एक के बाद 9 राउंड फायर किए। घटना तकरीबन रात 2 बजे की है, जब आरोपी सुरेश मिश्रा के द्वारा परिवार के लोगों को बंधक बनाया गया तथा सुबह तकरीबन 10 बजे घटना की जानकारी पुलिस को हुई, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और आरोपी सुरेश मिश्रा से बातचीत शुरू की गई। घंटों चली बातचीत के बाद भी जब कोई निष्कर्ष नहीं निकला, तब पुलिस के द्वारा सक्रियता दिखाते हुए घर के मुख्य द्वार को तोड़कर आरोपी को बाहर लाया गया। स्थानीय लोगों की माने तो आरोपी सुरेश मिश्रा की मानसिक स्थिति खराब है, जिसके कारण उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। वहीं बताया जा रहा है कि सुरेश मिश्रा डिंडोरी जिले में एसडीओ के पद पर पदस्थ थे, जहां पर उनके द्वारा रिश्वत लिए जाने का मामला भी सामने आया है। हम आपको बता दें कि इस पूरे ऑपरेशन में बिचिया थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर ने बहादुरी दिखाते हुए आरक्षक आरडी पटेल और बिन्नू तिवारी के साथ दीवार फांदकर दरवाजा तोड़ते हुए कमरे में घुसकर पीड़ित महिलाओं को आरोपी के चंगुल से छुड़ाया। वहीं इसके बाद एसडीओ के घर में पुलिस को फैला हुआ कैश और कुछ कागजात मिले, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि निलंबन की वजह से एसडीओ ने अपना आपा खो दिया था और सनक सवार हो गई थी, जिससे वह परिवार की जान लेने पर आमादा हो गए थे। पुलिस ने एसडीओ को हिरासत में लेकर अस्पताल भेजा है और पूरे मामले की जांच कर रही है। प्रस्तुत है इस संबंध में जानकारी के कुछ। चलो हवा लगने दी, हवा कपड़ा पहन बाकी सब ठीक है बस हो गया सब ठीक। चलो आराम से चला गया तो अंदर भी नहीं है कोई कि बोले कुछ खाने पीने देगा। ये बिन्नू भैया सब बाहर निकले, आप लोग प्लीज बाहर आ जाइए। चलिए चलिए आप भैया सब लोग बाहर हो जाइए, प्रशासन के अलावा कोई नहीं। अरे तुलसी है बस हो गया। क्यों कर रहे थे साहब? पर हम इनकी वो बात हम कुछ इनकी नहीं समझ पाए। आज 1 हफ्ते से मेंटली डिस्टर्ब था, पूछे तो हमको भगा देते थे। अब पूछते थे कि आप बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको, जो दिक्कत हो तो बताइए, किसी तरह सलूशन निकाल के समस्या का हल किया जाएगा। एक कुछ हम कभी नहीं बताऊंगा, क्या कहते कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो, आप हमसे एलआईसी मंगाए, उसमें पैसे रखे थे तो हम ले गए, दिए, हम चले आए, आप जाए तो बैठे, फिर ड्राइवर से बात किया, वो चला गया, तब आए अंदर तक वहाँ आए तो लेट गए। जब कुछ देर लेट हो गया, क्योंकि वो आदत डेली की थी उस तरह करने की, तो हम सोचे कि आते हैं बाहर तो भगवान का पैर पड़ते हैं। जब वहाँ लेटे रह गए तो नहीं तो हम कहते क्या है, आपको कुछ खाना पीना चाहिए कि नहीं चाहिए? काले एकादशी का व्रत है तो दिन भर से ऐसे रह गया। किस कारण जमीनी विवाद था कुछ चल रही है, उसके कारण साहब हमको कुछ पता ही नहीं, बताया नहीं तो क्या इनके द्वारा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। उसके बाद जब ड्राइवर चला गया तो अंदर भी नहीं आए, वहीं पे बोले कि हमको कुछ खाने पीने के लिए। तो हम गए तो साबुदाना की खिचड़ी पकाए, बहू बोली कि
बना दे मम्मी, तुम कहे तुम मत बनाओ, जाओ तुम आराम करो, हम जब पापा आए तो बना के देंगे। फिर लाए उनको दूध एक गिलास दिए, खिचड़ी बनाए, पानी सब वहीं पे दिए। उसके बाद उठे तो अपने रूम में आए, बोले कि पेट पकड़ो, तो हम कहे हमारा हाथ नहीं उठता, ये हमारा हाथ आज 2 साल से दर्द करता है। आज जब गोली क्यों चलाए थे? समधी को क्यों गोली चलाई है? समधी पर अब पता नहीं, भगवान जाने कि वो आ गए, अचानक आ गए कि उनके ऊपर ये चलाए। ये हम बहू को क्यों बेड़े रखे थे इतने दिन? अब पता नहीं कि क्या जमीन जगह का मामला था क्या? कोई जमीन जगह का विवाद चल रहा? जमीन जायदाद का मामला हो गया, एक देवर का। चलिए हो गया, बाकी बातें बात हो जाएगी। किस तरीके से अभी ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, क्या चीज़ अभी तक हासिल हुई है? जी हाँ, आज ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी कि कोई मिश्रा जी रहते हैं ये नेहरू नगर में, सुरेश मिश्रा जी, और उन्हें किसी बात को लेकर जो है मन में गलतफहमी उनके आ गई थी, जिस कारण से वो अनावश्यक फायर कर रहे थे। जो वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा निर्देश हुए थे हमको आने के लिए, मौके पे आए, देखे और परिस्थितियों को देखकर जो है ऐसा लगा कि बड़ा गंभीर मामला है, कोई पास आ नहीं रहा था। तो अधिकारियों से ही निर्देश लिए और उनके मार्गदर्शन में ही हम लोगों ने अपने हिसाब से प्लान किया। और प्लान करने में डर तो लग रहा था, क्योंकि प्रोटेक्शन भी हमारे पास था, तो उसको आधार मानते हुए हमने प्लानिंग करी। और हमारे साथियों ने, हमारी टीम के आरडी भैया है, वो भी बहुत अच्छे सपोर्टर शुरू से रहे, तो हमको भरोसा भी उन पर है। और इनको लेके सभी लोगों ने, बढ़िया अधिकारियों ने जो प्रोत्साहन दिया, उसके आधार पर हमने कार्रवाई की और सफल हो गए। जी, बंदूक जब्त हो गई है, उससे कारतूस वगैरह भी हैं, वो अभी ढूंढ रहे हैं। 10 फायर लगभग उसने कर लिया है, और हो सकता है कि होंगे तो देख ले रहे हैं। पूरे ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया? पूरा ऑपरेशन बड़ा रिस्की था, और आप लोग भी देख रहे हैं कितना रिस्की है। डर भी लग रहा था कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। ऊपर वाले की कृपा से और आप लोग सब लोगों की मेहरबानी से अंजाम पर पहुंच गए, और सब लोग सुरक्षित हैं, और उनको मेडिकल अस्पताल। कितने लोगों की टीम लेकर आप अंदर तक प्रवेश किए? टीम तो हमारी सभी की थी, सब लोग, CSP साहब भी थे, CSP 2 मैडम भी थी, उनके ही मार्गदर्शन में हम लोगों ने काम किया है। ऑपरेशन में मैं था, मेरे साथी आरडी भाई थे और बिन्नू भैया थे, बाकी 3-4 लोग। सर, ये क्या घटना हुई थी और किस तरीके का रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया है, और कैसे क्या कुछ? हाँ, ये मानस नगर नेहरू नगर में हमको कल से सूचना प्राप्त हुई थी। यहाँ पर सुरेश मिश्रा जी हैं, जो कि हवाई फायर कर रहे थे निरंतर, और घर में अपनी पत्नी और बहू को बंधक भी बना रखा था अलग अलग कमरों में। उसी को लेकर के रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया जिला प्रशासन की तरफ से और पुलिस की तरफ से संयुक्त कार्यवाही की गई। और माइक के द्वारा अनाउंस करके कई बार उनको समझाइश दी गई कि कृपया वो सरेंडर कर दें और प्रशासन का सहयोग करें, क्योंकि मोहल्ले में भी, आम जनमानस में भी भय का माहौल व्याप्त था कि जो भी निकल रहा था गोली चला रहे थे निरंतर। उसी के तहत यहाँ पर अभी कार्यवाही करके सकुशल उन मिश्रा जी को भी बाहर निकाल लिया गया है, और उनकी पत्नी और बहू को भी संरक्षित कर लिया गया है। घटना की वजह अभी तो फिलहाल समझ में नहीं आ रही, चूँकि प्रथम दृष्टया देखने पर ज़मीन उमीन के कागज़ बाहर निकले रखे हुए हैं उनके सोफे पर। ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़मीन कागज़ वागज़ देख रहे थे, या ज़मीन से संबंधित कुछ विवाद है, वो तो आगे मिश्रा जी के बयान से और घर वालों के बयान से स्पष्ट हो पाएगा। हाँ, कैसा वो घरेलू कैसा है, ये तो घर वाले या मिश्रा जी ही बता पाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं उनके घर वालों को दे दी गई है फिलहाल। अभी स्थिति ये है कि मिश्रा जी को एम्बुलेंस में बैठा करके प्राथमिक उपचार के लिए, जैसा बताया गया कि BP और शुगर दोनों के पेशेंट हैं, तो उनको प्राथमिक इलाज के लिए अभी संजय गांधी भेज दिया गया है। ये लगभग 10 राउंड हवाई फायर किए गए हैं, जैसा देखने पता चल रहा है, और 10 राउंड फायर उनके द्वारा किए गए हैं। हाँ, पता चला है कि उन्होंने अपने संधि जो उनके समझाइश देने के लिए आए थे, तो उनके ऊपर ही उन्होंने गोली चला दी थी, और पुलिस वाले भी साथ में भी थे, जिससे कि ये स्थिति यहाँ पर निर्मित हो गई थी। अब कैसी स्थिति होती है? वो तो ना, अभी स्थिति ठीक है, उनकी स्टेबल है। सभी को भी संजय गांधी में इलाज उनका जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में अशुद्ध एवं नकली सामग्रियों के कारोबार पर नकेल लगाने की लगातार कोशिशों की कड़ी में आज रीवा कलेक्टर के निर्देशन पर विश्वविद्यालय थाना पुलिस द्वारा 1.5 क्विंटल खोवा जब्त किया गया है। हम आपको बता दें कि डभौरा से कामता प्रसाद गुप्ता द्वारा लगभग 1.5 क्विंटल खोवा रीवा लेकर आ रहे थे, जिसका नमूना खाद्य विभाग द्वारा लिया गया एवं प्रथम दृष्टया अमानक स्तर का प्रतीत होने पर खोवा जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रस्तुत है खाद्य निरीक्षक साबिर खान से प्राप्त जानकारी के अंश। ये एक्चुअली में विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में कार्रवाई हुई है।
वहाँ थाना से सूचना प्राप्त हुई थी कि डभौरा से कोई कामता प्रसाद गुप्ता खोवा लेकर के आ रहा, खोवा मिलावटी प्रतीत हो रहा, तो उसके सैंपल लिए गए हैं। प्रथम दृष्टया उसमें फैट की कमी प्रतीत हो रही है, तो उसके लिए 2 सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। 2 प्रकार का था, लाल और सफ़ेद, दोनों के सैंपल कलेक्ट करके माल को जब्त कर लिया गया। कितना बरामद हुआ? 1.5 क्विंटल के आसपास है। सर किसका था कुछ? कामता प्रसाद गुप्ता डभौरा से लेकर के आ रहा था। यहाँ किसको डिलीवरी करनी? ये तो उसने नहीं बताया है, लेकिन उसने ये बताया है कि हम जगह जगह पर हमारे लोग हैं वो दुकानों में सप्लाई करते हैं। 4 विभागों द्वारा पेट्रोल पंप पर दी गई दबिश, कनौडिया पेट्रोल पंप की हुई जांच, खाद्य विभाग सहित लेबर, नापतौल एवं राजस्व विभाग के अधिकारी रहे शामिल। हम आपको बता दें कि रूटीन जांच के चलते आज पेट्रोल पंपों का निरीक्षण चारों विभागों के द्वारा पेट्रोल की गुणवत्ता एवं मेजरमेंट सहित श्रमिकों की जांच की गई तथा इसके लिए डीजल एवं पेट्रोल के नमूने भी लिए गए। इस कार्रवाई के दौरान खाद्य अधिकारी MHQ खान एवं राजस्व विभाग से तहसीलदार निवेदिता त्रिपाठी द्वारा जमीनों की लीज आदि की जांच की गई एवं श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के मानदेय की जांच की गई, जिसमें पेट्रोल डीजल की गुणवत्ता एवं मात्रा तथा श्रमिकों के रजिस्टरों एवं मानदेय भुगतान में कमी पाई गई है। प्रस्तुत है इस संबंध में खाद्य अधिकारी MHQ खान से प्राप्त जानकारी के अंश। ये हमारी रूटीन जो है जांच चल रही है। इसमें 3 विभाग के अधिकारी शामिल हैं। लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, आपका वेट्स एंड मेजरमेंट नापतोल विभाग के अधिकारी हैं, खाद्य विभाग के अधिकारी हैं, राजस्व विभाग के भी 4 विभाग के अधिकारी हैं। सब अपने अपने हिसाब से रूटीन वे में देख रहे हैं कि सारी सिस्टम ठीक से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। वेट्स एंड मेजरमेंट देख रहा है कि क्या जो वो सप्लाई दी जा रही है वो ठीक से सही मात्रा में दी जा रही है कि नहीं। फूड डिपार्टमेंट देख रहा है कि जो इनके पास प्रोडक्ट जो दे रहे हैं वो सही है कि नहीं, उनकी डेंसिटी ठीक है कि नहीं, मिलावटी तो नहीं है, वो सब जांच चल रही है। और लेबर डिपार्टमेंट देख रहा है कि जो इनके एम्प्लॉइज़ लगे हैं वो नियमानुसार उनको भुगतान समय पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनके फंड्स वगैरह कट रहे हैं कि नहीं, रजिस्टर वगैरह मेंटेन किया है कि नहीं। इस तरह की जांचें जो है तीनों विभाग और राजस्व विभाग अपने हिसाब से देख रहा है कि इनको लीज वगैरह पे जो मिला है उसकी क्या स्थिति है। सर अभी तक क्या देखने को मिला है? अभी जांच आपके सामने चली रही है। अभी 2 यूनिट चेक किया गया है डीजल की। उन 2 यूनिट में तो अभी सप्लाई जो है प्रदाय जो है पूरा सही मात्रा में आ रही है, उसमें कोई अभी वो नहीं हुआ है। लेबर डिपार्टमेंट ने ज़रूर बताया है कि एम्प्लॉइज़ का जो रजिस्टर वगैरह इनको रखना चाहिए वो सही ढंग से नहीं रखा है, वो उसकी कार्रवाई वो लेबर डिपार्टमेंट अलग से कर रही है। अभी हम पेट्रोल की भी इसी तरह की, जिस तरह से डीजल की जांच हुई है उसी तरह से पेट्रोल की भी कितना प्रदाय कर रहे हैं, सूक्ष्म जांच उसकी कर रहे हैं। इसके बाद जैसी भी स्थिति निर्मित होगी उस पर कार्रवाई होगी। सर लेबर को जो पेमेंट जो शेड्यूल रहता है उससे कम रेट में पेमेंट किया जा रहा है, तो कैसे चीज़ें? अब वो लेबर डिपार्टमेंट बता पाएगा। वो अभी प्रथम दृष्टया यही आया है कि जो शेड्यूल रेट है उससे कुछ कम ही पेमेंट हो रहा है, तो लेबर डिपार्टमेंट उनके विरुद्ध कार्रवाई जो है नियमानुसार जो है वो करेगी। सर और भी जगह कार्रवाई? हाँ, इसके बाद हाँ निरंतर कार्रवाई होगी। रूटीन वे में ये जांच है। इसके बाद हम 1-2 जांच और भी आज करेंगे जहाँ तक हो सकेगा। रीवा पुलिस ने 129 पेटी अवैध नशीली कप सिरप की बरामद, 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हम आपको बता दें कि आए दिन अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ किए जाने के बावजूद मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। आज इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के निर्देशन में एडिशनल एसपी श्री शिव कुमार वर्मा तथा नगर पुलिस अधीक्षक SN प्रसाद, SDOP सिरमौर PS परस्ते के मार्गदर्शन में नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने हेतु बड़ी कार्रवाई करते हुए विश्वविद्यालय थाना प्रभारी SP सिंह बिसेन, अमहिया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल, रायपुर कचुलियान थाना प्रभारी मृगेंद्र सिंह द्वारा मुखबिर की सूचना पर इटौरा बाईपास के पास दीपक सिंह द्वारा अवैध रूप से नशीली कप सिरप बिक्री हेतु रखा गया था, जहां घेराबंदी कर पुलिस ने रेड कर
129 सीसी कफ सिरप जब्त कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी दीपक सिंह पिता वीरेश सिंह निवासी तिलक नगर, सागर खान निवासी बैकुंठपुर तथा सुनील द्विवेदी पिता संतोष द्विवेदी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि जब्त कफ सिरप की अनुमानित कीमत 18,57,000 रुपए के लगभग बताई गई है। पूरी घटनाक्रम का खुलासा पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के द्वारा किया गया। रीवा जिले में कफ सिरप के रूप में कोरेक्स और आनरेक्स कफ सिरप का विशेष तौर पर प्रचलन है और ये नशे के रूप में लेकर हमारी पूरी युवा पीढ़ी तबाह हो रही है। इसको लेकर लगातार कार्रवाइयाँ चल रही हैं और काफ़ी कार्रवाइयाँ चल रही हैं, लेकिन कुछ एक गिरोह रह गए हैं जो अभी हमारे पकड़ में नहीं आए थे। उसमें से एक बहुत प्रभावी गिरोह को रात में पकड़ने में सफलता मिली। रात में पकड़ने में मुख्य तौर पे जो सूचना मिली, शिवपूजन सिंह जी को मिली सूचना के बाद इन्होंने बताया तो रात्रि गश्त में जो अधिकारी गश्त में थे, जिस स्पेशली एसडीओपी पीएस परस थे, थाना प्रभारी रायपुर मृगन सिंह, मेरे द्वारा व्यक्तिगत तौर पे शिवा अग्रवाल को भेजा गया और थाने के जो सब इंस्पेक्टर थे अवधेश तिवारी और शिवपूजन सिंह खुद भी थे थाना प्रभारी के तौर पे, ये सारे लोगों ने एक टीम बनाकर अलग अलग टीमें बनाकर ये दबिश की कार्रवाई की। सूचना को सही पाया गया और करीब 129 पेटी कोरेक्स जब्त करने में सफलता मिली और कुछ एक आरोपी रात में इधर उधर हो गए थे, लेकिन टीम ने बहुत मेहनत से सभी तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक आरोपी का नाम दीपक सिंह है, दूसरे का नाम सागर खान है, तीसरे का नाम सुनील द्विवेदी है। दरअसल एक किराए का मकान लेकर उसमें कोरेक्स रखे हुए थे और इनका उद्देश्य था कि लॉकडाउन की स्थितियाँ यदि निर्मित होती हैं और वैसे भी कोरेक्स पे जो पुलिस की धरपकड़ चल रही है तो वहाँ से एक 10-20 सीसी करके बाज़ार में सप्लाई करने की प्लानिंग के हिसाब से ये कोरेक्स एकत्र कर रहे थे। और ये सूचना थी कि इस तरह की कोरेक्स आ रही है और कोरेक्स के और भी कई माध्यम हो गए हैं, तो उसी के तारतम्य में ये सारा काम किया गया और इस काम में पुलिस को सफलता मिली और 129 सीसी पेटी कोरेक्स जो मिली है इसकी बाज़ार में कीमत जो वर्तमान में देखा जाए तो 18,57,600 रुपये है और जहाँ तक बाज़ार में कोरेक्स की कीमत का है तो एक सीसी कोरेक्स जो 50-55 रुपये की होती है, बाज़ार में 200 से लेकर 300-350 रुपये में बिक रही है। तो इस तरीके से हमको एक और नेटवर्क तोड़ने में सफलता मिली है और उम्मीद करूंगा कि हमारी टीम जिस प्रकार से काम कर रही है इस तरह के नेटवर्क को ब्लास्ट करे और अधिक से अधिक सफलताएं अर्जित करे। और इसके अलावा एक और गैंग है, उसके ऊपर हमारी निगाह बनी हुई है और हमारी टीम के लोग लगे हुए हैं। ये पूरी कार्रवाई सुबह 8 बजे जाकर संपन्न हुई थी और ये बहुत मेहनत भरी कार्रवाई थी और इस कार्रवाई के लिए मेरे द्वारा पूरी टीम जो भी 3 एसडीओपी के नेतृत्व में टीम लगी थी सभी को पुरस्कृत किया जा रहा है। आरोपी काफ़ी समय से संलिप्त हैं, ऐसा नहीं है कि क्या है कि कई आरोपी हैं जिनके बारे में मुझे मालूम है कि बहुत पहले से कारोबार कर रहे हैं, कई इस ज़िले से बाहर रह के इस कारोबार को बढ़ावा दे रहे हैं, कहीं से टुकड़ों में माल भेजते हैं, कोई किसी का बेस जो है कई ने अपना बेस चेंज करके यूपी शिफ्ट कर लिया है, कई ने अपना बेस चेंज करके मिर्ज़ापुर शिफ्ट कर लिया है, कुछ एक दो के बारे में हमें भोपाल की सूचना मिल रही है। सबकी हम निगरानी कर रहे हैं और धीरे धीरे हम सबको ख़त्म करेंगे, इसी ध्येय के साथ काम कर रहे हैं। और ये भी जो काफ़ी समय से सक्रिय था इसको पकड़ने में सफलता मिली है पुलिस को और निरंतर पुलिस इस मामले में कार्रवाई करती रहेगी। आज के समाचारों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।